बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने यूनिट 12 9 क्लास मैथ का हमारे पास लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर का हमारे पास थ्योरम नंबर 12.2 है, यानी कि सेकंड थ्योरम है। हमारे पास इस सेकंड थ्योरम में एक यहां पर आपके पास इस तरह रेड लाइन में लिखा हुआ है कन्वर्स ऑफ थ्योरम 12.1। अब इसको अगर मैं आपके लिए आसान कर दूं, जो थ्योरम हमने 12.1 में किया था और उसको हमने साबित भी किया था, यहां पर कन्वर्स का मतलब क्या है? अगर वो थ्योरम सही साबित हुआ तो ये वाला थ्योरम भी सही साबित होगा। इसका मतलब अगर आसान से अल्फाज में हम समझे तो ये है। हमारे पास इस थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, इसको हम सीखते हैं और समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। हमारे पास स्टेटमेंट है एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। अगर हम इसका स्टेटमेंट पढ़े इंग्लिश में तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा। इसको अब हम क्या करेंगे, आपके लिए आसान अल्फाज में इसको पेश करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। सबसे पहले हमारे पास यहां पर क्या लिखा हुआ है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हमने पहले भी सीखा था कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। ऐसा लाइन जिसके दो एंड्स मौजूद हो हमारे पास। अब यहां पर हम लाइन अपने मर्जी के मुताबिक लगा सकते हैं। हम 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 8, 10 जितनी भी सेंटीमीटर आप लगाना चाहे उस पर पाबंदी नहीं है। उतनी लाइन लेंथ की एक लाइन सेगमेंट हम यहां पर बना लेंगे। तो यहां पर मैंने क्या कर लिया, एक लाइन सेगमेंट बना लिया। अब दोनों एंड्स को, पॉइंट को हमने नाम दिया। इसको मैंने ए का नाम दिया, इसको मैंने बी का। आप कोई भी नाम दे सकते, इससे फर्क नहीं पड़ता। बेहतर यही है हमारे आसानी के लिए हम के ए बी सी की सीक्वेंस में चलते जाए। अब ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट हो गया जिसके दो लाइंस हैं। मैंने क्या किया, सेंटर में अपने लिए क्या किया, एक डॉट लगा लिया ताकि मुझे पता चल सके कि इस लाइन सेगमेंट का हमारे पास सेंटर पॉइंट क्या है। इसके बाद अब आपने क्या करना है, हमारे पास ये हमने एक लाइन सेगमेंट लगा लिया। कहता है कि सबसे पहले आपने एक लाइन सेगमेंट लगा लेना है। उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट आएगा। एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर। कोई भी पॉइंट कहां पर? राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब किसी भी लाइन को अगर हम दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर सके, इसे क्या कहते हैं? बाइसेक्टर। अब हमें क्या मालूम होगा कि इस लाइन को हमने यहां पर बाइसेक्ट करना है, यहां से यू बाइसेक्ट करना है, यू। उसके लिए हमारे पास यहां पर लफ्ज है राइट। राइट का मतलब क्या है? राइट एंगल से लिया गया है। राइट एंगल में एंगल कितना बनता है? 90 डिग्रीज। तो हमने यहां पर जो बाइसेक्ट करना है वो 90 डिग्रीज पे आना चाहिए। 90 डिग्रीज हमेशा यहां पर यू आएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हमने राइट बाइसेक्टर पर एक ऐसा पॉइंट चूज करना है जिससे ये दोनों साइड्स क्या हो, इक्वल आ जाए, बराबर आ जाए। तो हम क्या करते हैं अपनी आसानी का, आप वो पॉइंट यहां चूज कर सकते हैं, यहां कहीं भी चूज कर सकते हैं। किस बात का ध्यान रखना है कि जहां पर हमने पॉइंट चूज किया उसके ये दोनों साइड्स जो है वो बराबर आने चाहिए। उसके लिए आसान से क्या करेंगे, आपने कैंपस उठा लेना है। कैंपस को जितना ये लाइन हमने लगाना है उतना ओपन कर लेना है। पहला आर्क आपने यहां पर लगा लेना है, दूसरा आर्क आपने यहां पर लगा लेना है। आपको सेंटर का पॉइंट आसानी से मिल जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर वो जो लाइन है, जिस वो पॉइंट, एनी पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है वो पॉइंट। फर्ज करें मैं कहता हूं कि वो पॉइंट हमारे पास यहां पर है। अब ये क्या करूंगा, मैं ए से लेकर इस पॉइंट तक और इस पॉइंट तक मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मिलाऊंगा। और क्या बात होनी चाहिए कि ये दोनों लाइंस क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ये करते हैं। अब तो उस पॉइंट के दोनों अतराफ हमने क्या कर दिया, ये लाइन लगा लिया। हमारे पास ट्राइंगल भी बन गया। इस पॉइंट को अब हम क्या नाम देंगे? इसको हम डी का नाम देंगे। ठीक है, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया? डी का नाम दे दिया। अब ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ काम अब हमने आगे भी करना है। यहां पर सबसे पहले गिवन का हेडिंग देंगे। गिवन में हम क्या लिखेंगे कि ए से लेकर बी तक जो लाइन है इज अ लाइन सेगमेंट। ए से लेकर बी तक जो है वो हमारे पास लाइन सेगमेंट है। एंड पॉइंट डी इज सच दैट, और जो पॉइंट डी पर है वहां पर क्या हो रहा है, डी से लेकर ए तक जो लाइन है वो बराबर है डी से लेकर बी तक। ये वाली लाइन डी से लेकर ए तक बराबर है, कंकरेंट है डी से लेकर बी तक। ये बात हो गई।
प्रूव क्या करना है हमने, द पॉइंट डी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द ए बी। कहता है ये जो पॉइंट डी है वो राइट बाइसेक्टर होना चाहिए। राइट बाइसेक्टर क्या होता है, 90 डिग्री पर। अब हमने इसको बाइसेक्ट करना चाहिए। ये कहां पर बाइसेक्ट होगा, ए बी वाले लाइन पर बाइसेक्ट होगा। कंस्ट्रक्शन में वो तमाम चीजें करते हैं जो हम अपने आप से करेंगे, और जो चीज हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसको हमने डॉटेड लाइन से लगाना है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ज्वाइन डी टू सी। ये जो डी वाला है पॉइंट, इसको अब हमने ज्वाइन करवाना है कहां, सी पर, विच इज द एंड पॉइंट ऑफ ए बी, जो कि हमारे पास क्या होगा, ए बी का एंड पॉइंट होगा। अब यहां पर हम कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। कंस्ट्रक्शन होने के बाद हमारे पास ये डायग्राम कुछ इस शक्ल में आ जाएगा, और इस पॉइंट को अब हम क्या नाम देंगे, सी का नाम हमने दे दिया। तो अब स्टेटमेंट से तमाम चीजें यहां पर हमने मुकम्मल कर ली। यहां पर लाइन सेगमेंट भी है, राइट बाइसेक्टर भी है हमारे पास, ये रहा, और जो एंड पॉइंट्स है वो इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी मतलब इक्वल से, डिस्टेंट मतलब डिस्टेंस से निकला हुआ है। ये जो दोनों साइड्स हैं वो इक्वी डिस्टेंट है, मतलब इनका जो डिस्टेंस है वो दोनों इक्वल है। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। इसको हमने आसान अल्फाज में समझा। अब यही डायग्राम हमने यहां पर क्या करना है, प्रूफ करना है। उसके लिए यहां पर आपने इस तरह टेबल बना लेना है। एक में स्टेटमेंट्स लिखेंगे, बयानात, दूसरे में रीजंस, हमने दलाइल देने होते हैं कि ये जो बयान हमने लिखा हुआ है इसकी दलाइल क्या है। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इन द कोरेस्पोंडेंस हमने क्या करवाना है, कंपैरिजन करवाना है। किसका कंपैरिजन करवाना है, ट्राइंगल ए सी डी। ये याद रखें, हमेशा जहां पर एंगल बन रहा हो उसको हम सेंटर पर रखते हैं। यहां पर जो एंगल है वो सी पर बन रहा है। क्या एंगल बन रहा है, 90 डिग्रीज का। ये जो हमारे पास बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर हमने कहा था कि 90 डिग्रीज बनाता है, दोनों तरफ से क्या कर रहा है, 90 डिग्रीज बना रहा है। तो हमने ट्राइंगल ए सी डी का कंपैरिजन करवाना है, करस्पॉन्डेंस, इस लाइन का मतलब क्या है, करस्पॉन्डेंस, कंपैरिजन करवाना है किसके साथ, ट्राइंगल बी सी डी का। अब हमने ए सी डी, इस ट्राइंगल का हमने कंपैरिजन करवाना है किसके साथ, बी सी डी, इसके साथ। अब पहले एक ट्राइंगल था, ये जो हमने राइट बाइसेक्टर बना लिया इसके अंदर, अब ये एक से दो ट्राइंगल हो गए। हमने इन दोनों ट्राइंगल का अब कंपैरिजन करवाना है, मवाजना करवाना है। अगर आपको इसी डायग्राम में समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, वरना यहां पर इन दोनों हमारे पास जो ट्राइंगल्स हैं इनको यहां पर अलग अलग बना लेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो। तो यहां पर आपकी आसानी के लिए इन दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग बना लिया। अब ये रफ वर्क आपने एग्जाम में नहीं करना, सिर्फ आपके समझाने के लिए है, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स का हम कंपैरिजन करवा रहे हैं। एक ट्राइंगल में टोटल 6 कंपोनेंट्स आते हैं, 3 साइड्स, 3 एंगल्स। अब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स में 6 के 6 कंपोनेंट्स इक्वल नहीं लाने। कोई भी अगर 3 कंपोनेंट्स इनमें से बराबर आए तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास मुकम्मल क्या है, दोनों कंकरेंट है, इक्वल है, बराबर है। तो सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल में डी से लेकर ए तक जो लाइन है वो बराबर है इस ट्राइंगल के डी से लेकर बी तक। कहता है हमारे पास ये डी से लेकर ए तक ये जो लाइन है वो बराबर है हमारे पास डी से लेकर बी तक। ये दोनों लाइंस क्या है, बराबर है। और रीजन में हम क्या लिखेंगे कि ये हमारे पास गिवन में भी मौजूद है, गिवन में हमने ये बात लिखी थी यहां पर। दूसरी बात, अब हमारे पास एक कंपोनेंट इक्वल है। दूसरी बात कहता है इस वाले ट्राइंगल में डी से लेकर सी तक जो लाइन है वो बराबर है इस ट्राइंगल के डी से लेकर सी तक। अब डी सी जो है अगर यहां पर हम देखें दोनों में मौजूद है। यहां पर बात मुश्किल से समझ आए, जब इन दोनों ट्राइंगल्स को अलग किया तो डी से लेकर सी तक लाइन यहां पर भी मौजूद है और डी से लेकर सी तक लाइन दोनों ट्राइंगल्स में मौजूद है। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। हमने दो कंपोनेंट्स इक्वल शो कर दिए। इसके साथ हम क्या लिखेंगे, रीजन में कॉमन, ये दोनों में मौजूद है। तीसरी बात हमारे पास क्या है, इस ट्राइंगल में ए से लेकर सी तक जो लाइन है वो बराबर है इस ट्राइंगल के बी से लेकर सी तक। क्या कह रहा है कि ए से लेकर सी तक जो लाइन है वो बराबर आ रही है बी से लेकर सी तक। ये दोनों लाइंस क्या है, आपस में बराबर है, बिल्कुल बराबर है, क्योंकि यहां पर राइट बाइसेक्टर हुआ। बाइसेक्टर जब भी हो किसी भी लाइन को वो बिल्कुल इक्वली डिवाइड कर देता है। ये हो गई हमारे पास क्या, ये हमने तीसरा कंपोनेंट भी इक्वल शो कर दिया। रीजन में हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन, ये वाला काम हमने कंस्ट्रक्ट किया था कि नहीं, डी से लेकर सी तक जो है हमने कंस्ट्रक्शन किया था। कंस्ट्रक्शन की वजह से ये दोनों हिस्से आपस में इक्वली क्या हुए, डिवाइड हो गए। अब हमारे पास तीन कंपोनेंट्स इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या आए, बराबर आए। तीनों कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। तो इस वजह से तीन कंपोनेंट्स बराबर आए, हम लिखेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल ACD जो है हमारे पास, ये वाला ट्राइंगल इक्वल है, कंगरेंट है, बराबर है। किसके बराबर है, ट्राइंगल BCD के। ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कंगरेंट है, बराबर है। इसी वजह से हमने SSS साइड 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 बराबर है, साइड साइड साइड, ये तीनों साइड्स आए हमारे पास के नहीं, इस वजह से हमने यहां पर साइड 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 लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। अगर हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्राइंगल है ACD पर, ये जो ट्राइंगल है इस पर जो एंगल बन रहा है, ये निशान किस चीज का है, एंगल का। अब आप कहेंगे हमारे पास एंगल A की बात हो रही है, C की बात हो रही है, D की बात हो रही है। अब यहां पर जो है एंगल C की बात हो रही है, जो सेंटर में आएगा उसी की एंगल की बात होगी। कहता है ये जो C पर जो एंगल बन रहा है वो बराबर है इस एंगल के। क्या मतलब हुआ, यहां पर एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्रीज बन रहा है। यहां पर सी पर क्या बन रहा है, 90 डिग्रीज बन रहा है। दोनों के एंगल सेम है कि नहीं, बिल्कुल। यहां पर भी देखें, सी इस वाले साइड का भी है, सी दूसरे ट्राइंगल का भी है, दोनों पर क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो यहां पर हमने यही लिखा, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। रीजन में हम क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ कंकरेंट एंगल। जब दो ट्राइंगल्स का हम मवाजना करवाए तो आमने सामने वाले साइड या एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। अच्छा आगे चलते हैं। मगर मेजरमेंट एंगल ACD कहता है इस ट्राइंगल का जो एंगल है वो अगर ऐड किया जाए, जमा करवाया जाए मेजरमेंट एंगल BCD के, कहता है अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को क्या करवाया जाए, प्लस, बीच में कौन सा साइन है, प्लस, तो क्या बन रहा है 180 डिग्रीज। 90 और 90 प्लस होंगे आपस में तो क्या बनेगा, 180 डिग्रीज बनेगा। यहां पर हमने ये लिखा है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। रीजंस में क्या लिखेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल पोस्टुलेट। हमेशा याद रखिए सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा क्या होते हैं, 180 डिग्रीज ही बनते हैं। अगर इन दोनों को चेक किया जाए, यहां पर ये एंगल कौन सा है, 180 डिग्रीज बन रहा है। 90 इस तरफ है, 90 इस तरफ है, हमेशा ये क्या बनाएगा, 180 डिग्रीज ही बनाएगा। जहां पर बाइसेक्टर हो, राइट बाइसेक्टर हो, वो हमेशा 180 डिग्रीज बनाएगा। तो अगर ये 180 डिग्रीज बना रहा है तो हमें एक बात मालूम है, वो बात कौन सी है, मेजरमेंट एंगल ACD, इस वाले ट्राइंगल ACD पे जो ट्राइंगल है, ठीक है, उसका जो एंगल है वो बराबर है, किसके बराबर है, मेजरमेंट एंगल BCD के। कहता है इस ट्राइंगल का जो एंगल है वो बराबर है, जमा नहीं, बराबर है इसके, ये दोनों क्या है, बराबर है। अच्छा, और ये वाला एंगल किसके बराबर है, 90 डिग्रीज के। कहता है ये वाला जो हमारे पास एंगल है इस ट्राइंगल का वो बराबर है इस ट्राइंगल के, और ये वाला ट्राइंगल का एंगल कितना है, 90 डिग्रीज। तो इस वजह से हमने 90 लिखा। यहां पर तो 180 लिखा, क्यों, क्योंकि दोनों को ऐड किया। अब यहां पर क्या बात हो रही है कि ये वाला एंगल बराबर है इसके, ठीक है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, दोनों बराबर हुए कि नहीं। अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि BCD पर जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्रीज है। ये बात हमने यहां पर लिखी। अगर ये 90 डिग्रीज है तो इसका मतलब क्या है, D से लेकर C तक जो लाइन है, इस लाइन की बात हो रही है। ये T, उल्टा T लिखा है, इसका मतलब क्या है, वो परपेंडिकुलर है। कहता है D से लेकर C तक जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है। कहां पर परपेंडिकुलर है, A से लेकर B तक। A से लेकर B तक परपेंडिकुलर है, क्या परपेंडिकुलर है, D से लेकर C तक। ये जो लाइन है A B पर परपेंडिकुलर ये है। यहां पर ये बात हमने लिखी है। यहां पर साथ में और हमने क्या लिखा, डी से लेकर सी तक जो लाइन है इज अ राइट बाइसेक्टर। ये जो लाइन है वो क्या है, राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर किसे हम कहते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो और वो किसी भी लाइन को या एंगल को इक्वली डिवाइड कर दे, तकसीम कर दे। DC इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ AB।
ये जो डी सी है वो क्या है, राइट बाइसेक्टर है, किसका, ए बी का राइट बाइसेक्टर है। जैसे कि द पॉइंट डी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर, ये जो पॉइंट हमने लिया था, हमसे कहा गया था कि एनी पॉइंट आप चूज कर सकते, वो जो पॉइंट हमने लिया था वो बिल्कुल सही लिया था। जब हमने वो पॉइंट यहां पर चूज किया, आप कहीं पर भी चूज कर सकते, नीचे, यहां पर, यहां पर, यहां पर, क्या आना चाहिए, ये दोनों साइड्स और ये दोनों साइड्स क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, जो कि हमने शो कर दिए। कहां पर शो कर दिए, इन दोनों ट्राइंगल का जब हमने कंपैरिजन करवाया, ये लाइन और ये लाइन बराबर आए थे, नीचे वाले लाइन भी बराबर आए थे, जो एंगल बन रहा था वो भी बराबर आया था। तो ये तमाम चीजें हमने यहां पर प्रूव कर दी। इस थ्योरम में हमने यही करना था कि ये वाला साइड आपस में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, और इसको हमने यहां पर प्रूव कर दिया। तो इस तरह हमारे पास थ्योरम 12.2 भी हमने इसको आसान अल्फाज में समझ लिया।